सलमान खान भी पुअर ही गिना जाता, लेकिन सलमान खान के फ़ैन दूसरे ढंग के हैं और बाबा सिद्दीकी के फ़ैन दूसरे ढंग के, दोनों के फ़ैन के क्वालिटी अलग हैं। और सलमान खान के साथ कुछ नहीं होगा, इसलिए कि सलमान खान को का स्टाइल थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अलग है। बाबा सिद्दीकी क्योंकि एकदम समाज में रहते थे, वो लीडर थे, इसलिए सिक्योरिटी तो उनके पास भी थी वही, लेकिन वो आवाम में मिलने वाले लोग थे ना, उसी में गड़बड़ी होती है ना, मुसाफा किया, हाथ मिलाया, ये गए वो। सलमान खान का वो मसला नहीं है, सलमान खान का 4 मुस्टंडा खुद आगे जाके पहले लाइन क्लियर कर लेता है। मुंबई शहर के अंदर बाबा सिद्दीकी, अबू वासिम आज़मी जैसे 5-6 चेहरे हैं। प्रोफेसर सोहेल लोखंडवाला थे किसी ज़माने में, रिजवी बिल्डर थे किसी ज़माने में, जिनकी गिनती होती थी और इनकी पैठ, इनका माने टांग अड़ाने की क्षमता जिसको कहते हैं, वो इन लोगों की थी। हुसैन दलवई थे, ये सारे लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित जो लोग रहे उसमें अबू वासिम आज़मी और बाबा सिद्दीकी रहे। बाबा सिद्दीकी तब और ज़्यादा चर्चे में आए थे जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच मनमुटाव चल रहा था और उन्होंने अपनी पहल से, अपनी भागदौड़ से उन दोनों को एक मंच पर ला दिया और दोनों को गले मिला दिया। शायद दुश्मनों को ये नागवार गुजरा हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते होंगे, जो काम बाबा सिद्दीकी ने कर दिया। बाबा सिद्दीकी गरीबों के मसीहा के नाम से भी जाने जाते थे। बाबा सिद्दीकी झोपड़पट्टी मुंबई का एक बड़ा मुद्दा, झोपड़पट्टी कोई छोटा मुद्दा नहीं मुंबई का। मुंबई करों में जहाँ रेहड़ी पटरी का एक बड़ा मुद्दा है, मुंबई करों में जहाँ प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा मुद्दा, उत्तर भारतीयों का एक मुद्दा है, वहीं झोपड़पट्टी एक बड़ा मुद्दा है। आप अगर मुंबई गए होंगे तो हार्बर रेलवे लाइन पर जब आप चलेंगे या फिर वेस्टर्न वाले पर चलेंगे, वो क्या कहते हैं, वडाला वाले पर, हार्बर पर जाएंगे तो भी कुर्ला से आगे तक चले जाएं और पनवेल वाले की तरफ आप चले जाएं, वाशी से पहले मानखुर्द तक, और इधर हमको लगता है कल्याण तक आप इधर से चले जाएं, चर्च गेट से कल्याण तक चले जाएं, चर्च गेट से इधर आप बोरीवली वाले रूट में अगर आप आ जाएं, कोई रूट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां रेलवे के किनारे झोपड़पट्टी ना हो। वहां एक और खूबी, इधर जब आप आएंगे अंधेरी, बोरीवली, जोगेश्वरी, तो ईस्ट और वेस्ट आपने सुना होगा अगर जो लोग गए होंगे, तो वेस्ट में पॉश लोग रहते हैं, पॉश इलाका, वीआईपी लोग रहते हैं। ईस्ट जितना भी है वो झोपड़पट्टियों का है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी जो थे ये झोपड़पट्टियों में ज़्यादा लोकप्रिय थे, दैट मीन्स गरीबों के बीच। धारावी का तो नाम पूरे एशिया में आप लोगों ने सुना है, बड़ा प्रसिद्ध है, एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी इलाका। झोपड़पट्टियों पर पूंजीपतियों और सरकार के बीच जो गठबंधन रहता है उसकी नज़र, दिल्ली में भी वो मामला है, लेकिन दिल्ली में झोपड़पट्टी उतना प्रभावी है नहीं। एक दिल्ली को अगर आप लोग जानते होंगे तो शादीपुर डिपू आप लोगों ने देखा है, शादीपुर डिपू से जैसे आप आगे बढ़ेंगे पांडव नगर हुआ करता था, अब जाकर देखिए तो वहाँ पांडव नहीं है, चले गए। अब वहाँ बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। वो पांडव नगर झुग्गी की तस्वीर मेरे कैमरे में आज भी मौजूद है, ये इत्तेफाक की बात है, पता नहीं मैंने क्यों खींच लिया था। अब एक आगे बचा हुआ पुल पार करने के बाद, करोल बाग जब पुल पार करेंगे तो वो किसी सूरत से अब तक बचा हुआ है इंद्रलोक के पास, जो झुग्गी बची हुई है, जखीरा जखीरा बच गया, 2-4 बच गया, बाकी सब लगभग खत्म कर दिया गया। एक आपने यहाँ बदरपुर में सुना होगा जो 10,000 झुग्गियों को एक लाइन से तोड़ दिया गया था, खोड़ी गांव। ये झुग्गियों पर बुलडोजर चलाना और पूंजीपतियों को वो जमीन हैंड ओवर करना, ये एक ट्रेंड इस सरकार में चल गया जोरों पर। हालांकि इस पॉलिसी को पिछली सरकारों ने भी बल दिया था, लेकिन इतना खुला नहीं था। मौजूदा सरकार ने पूंजीपतियों को फ्री हैंड कर दिया, जहां जहां उंगली रख दिया वहां के झुग्गी झोपड़ी को हटा दिया जाएगा, अवैध बता दिया जाएगा, चाहे आप 30 साल से हो, 50 साल से हो। धारावी के बारे में यह खबर चल रही थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी कि वहां भी मॉल खोलने का इरादा है और उसे भी एक्वायर करने की बात चल रही है और झुग्गियों को हटाने की बात चल रही है। वो धारावी जिसको भारत के सैकड़ों फिल्मों में दर्शाया गया, जिसकी झोपड़पट्टी को, वो धारावी जिसको अल जजीरा ने दिखाया, वो धारावी जिसको बीबीसी लंदन ने दिखाया, कोई ऐसा चैनल प्लेटफॉर्म नहीं है वर्ल्ड का जिसने धारावी के ऊपर स्टोरी ना बनाया। तो उस धारावी को तहस नहस करने का जो इरादा जिसका था, उसके खिलाफ भी बाबा सिद्दीकी खड़े थे झोपड़पट्टी वालों की तरफ से। तो वो जो झोपड़पट्टी रहवासी हैं और उनका जो मैंने गिरोह है, वो बाबा सिद्दीकी का चहेता गिरोह था। बाबा सिद्दीकी की लोकप्रियता ऐसी थी कि बहुत नोट करेंगे इस पॉइंट को, बाबा सिद्दीकी कांग्रेस में जाएं तो, एनसीपी में जाएं तो, समाजवादी पार्टी में जाएं तो, भाजपा शिवसेना में चले जाएं तो उन्हें चुनाव कोई हारा नहीं सकता था। इतने लोकप्रियता का स्तर समझिए पहले, यही लोकप्रियता उनके जान का काल बन गया। और ये जो गिरोह
कब्जा गिरोह, कब्जाधारी कहेंगे इसको, जो गरीबों की झोपड़ियों पर जिनकी गिद्ध की नज़र है, उसने बाबा सिद्दीकी को स्पीड ब्रेकर समझा और रास्ते से स्पीड ब्रेकर को हटाने का ये कृत्य किया। और प्लान ऐसा था कि उस दृश्य को आप लोगों ने तो देखा, कैद किया। बहुत लॉरेंस बिश्नोई का हाथ, बड़ा हाथ बताया जा रहा है इसमें पूरे मामले में। देखिए, एक नेता थे हमारे यहाँ स्वर्गीय हो गए, ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के बहुत साल तक मुख्यमंत्री रहे। उनका एक बयान कोट करने का है। उनका कहना था कि सरकार अगर न चाहे तो कहीं भी ना तो दंगे होंगे ना किसी की हत्या होगी। ये किसका बयान है? ज्योति बसु, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, ठीक है, उनका बयान है। उनका कहना था कि जो कुछ भी होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकार की मंशा होती है, इशारा होता है, मौन स्वीकृति होती है। तो अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लो, दाऊद इब्राहिम का नाम ले लो, छोटा राजन का नाम ले लो, जिसका नाम लेना ले लो आप। नाम लेने का मसला नहीं है, मसला ये है कि बाबा सिद्दीकी हत्यारे तो नहीं थे कि कोई अपने बाप का बदला लेने के लिए बेटा चला गया था। मारने वाला जो 3 को पकड़ा गया है, सही या गलत, तीनों तो नॉन मुस्लिम है। ज़रा सा पूछिए, और तीनों 3 जगह का, उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं कहीं से समझ में आ रहा। कोई यूपी का, कोई हरियाणा का, कोई अजीब मसला यार। कनेक्शन तो ये होता कि उसने बम्बई में अगर किसी को मारा होगा, लूटा होगा, पीटा होगा, तो उसका बेटा बच्चा आता सामने, बात समझ में आती। बिल्कुल ये सारी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मैं इतनी बात जानता हूँ कि कोई बड़ी ताकत है पर्दे के पीछे से, जिसने बाबा सिद्दीकी को यहाँ से अपने रास्ते से हटाया। क्या आपको कनेक्शन लगता है जिस तरह अतीक अशरफ की हत्या इसी तरह कराई गई हथकड़ी में? वो तो हथकड़ी में थे। नहीं, आपको क्या लगता है? आप पत्रकार हैं, आप लोग हमेशा कवर करते हैं। अतीक अशरफ को जिसने मारा, मारने के बाद उसकी तस्वीर दोबारा देश के लोगों ने देखी क्या? मैं आपके व्यूवर से पूछता हूं, अगर आपने देखी होगी तो कमेंट में लिख दीजिए ना, ज़रा मैं भी समझ लूं। उन तीनों हत्यारों को गुम कर दिया गया, कहीं कोर्ट में पेशी कभी दिखाई गई? अतीक मूत रहा है तो तुम टीवी पर दिखा रहे थे, और वो तीनों हत्यारा कहाँ है? आप टीवी पर दिखाइए ना, कब उसकी पेशी है, किस कोर्ट में पेशी है, किस अदालत में गया, किस जज ने आगे क्या सुनाया, और कुछ सुनाया उनाया कि नहीं सुनाया? बस इतनी सी बात, अगर समझदार हैं आप लोग तो समझ लीजिएगा, और ना समझने वाले के लिए तो भाई कोई उपाय ही नहीं है, इसका तो कोई हल ही नहीं है। लेकिन इतनी बात समझनी है कि जब तक इशारा नहीं होता है, इस तरह की बड़ी हत्याएं नहीं होती। बाबा सिद्दीकी को दाऊद के गैंग से भी बताया जा रहा है, इसे किस तरह देख रहे हैं? वो तो पहलवान को मारन, पहलवान का जो मंत्र था, अरे कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष था अभी ब्रजभूषण, उस पर भी दाऊद का आरोप है। पहले उसकी सफाई दे न दीजिए। ये तो एक नैरेटिव होता है, किसी को क्रश करना हो। जैसे अगर गुलाम सरवर की ज़ुबान से किसी को तकलीफ पहुंचेगी, या उसे लगेगा कि ये मेरे खिलाफ बोलता, तो वो क्या करेगा? वो मेरा कनेक्शन बैड एलिमेंट से जोड़ने की कोशिश करेगा। यही एक रास्ता होता है, ताकि छवि बिगड़ जाए। ठीक है, मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की जो बात सामने आ रही है, उससे कितना इत्तेफाक? तो नहीं, थोड़ा सा इसमें तरमीम कीजिए। मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने का मसला यहाँ पर नहीं था। पुअर लीडरशिप में, प्रो पुअर, गरीब परवर, गरीबों का हितौशी, गरीबों की आवाज़ को कुचलने और बंद करने का ये प्रयास है। इसलिए मैं प्रो पुअर इसको मानता हूँ, प्रो मुस्लिम नहीं। क्या बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले मुस्लिम थे? जाइए जुलूस में देखिए, उनके जनाजे में लाखों गैर मुस्लिम थे, वो सब उनके चाहने वाले थे। इसलिए ये मुस्लिम हिंदू के नज़र से मैं इंफरादी तौर पर नहीं देखता हूँ। वो प्रो पुअर था, वो गरीब परवर था, गरीबों से प्यार करने वाला था, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला था, और इस धरती पर गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाला। इसी तरह उसके साथ उसकी घेराबंदी होती है। वो कई हादसे होते रहे। अभी एक नाम पप्पू यादव का बीच में आ गया ना, तो मैं एडिशनल कर दूं, अभी पप्पू यादव भी कूदे हैं इसमें। तो पप्पू यादव को भी सरकार ने बहुत कोशिश की घेरने, छेकने, बंद करने, NSA लगाने, न जाने क्या क्या करने की। तो पप्पू यादव कौन, हिंदू के नेता कि मुस्लिम के नेता? सच पूछिए, वोट के मामले में तो सबसे ज़्यादा मुसलमाने वोट देता। वो प्रो पुअर है। ये बस में समाज को जो समर्पित लोग होते हैं, इनको घेरा जाता है। इनका नैरेटिव जहाँ फेल होता है, जैसे बाबा सिद्दीकी में इनका नैरेटिव फेल होता, पप्पू यादव में इनका नैरेटिव फेल होता, आपका कोई एजेंडा वहाँ सेट नहीं करता, तो इनको परेशानी होती है, यार यहाँ तो एजेंडा ही मेरा सेट नहीं होता। शहाबुद्दीन कौन थे? प्रो मुस्लिम कहा जाता था, राजपूत वहाँ जान देते थे शहाबुद्दीन के लिए। जाकर वहाँ अब सीवान में पता लगाइए, वहाँ आप पता लगाइए ग्राउंड पर नॉन मुस्लिम कितने उनके लिए खड़े हो जाते थे सीवान में। लेकिन एक हवा बना दिए, मुसलमानों का नेता। नो, प्रो पुअर इनको हम कहते हैं। ये समाज से, डाउन सेक्शन से सीधा कनेक्शन जिसका होता, वो उसका कठिन है दौर। ये बाबा सिद्दीकी के साथ यही हुआ है। बाबा सिद्दीकी के बाद जो है मौलाना साहब, सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, कह रहे अगला नंबर सलमान खान का है।
नहीं, सलमान खान भी प्रो पुअर ही गिना जाता, लेकिन सलमान खान के फ़ैन दूसरे ढंग के हैं और बाबा सिद्दीकी के फ़ैन दूसरे ढंग के, दोनों के फ़ैन के क्वालिटी अलग हैं। और सलमान खान के साथ कुछ नहीं होगा, इसलिए कि सलमान खान को का स्टाइल थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अलग है। बाबा सिद्दीकी चूँकि एकदम समाज में रहते थे, वो लीडर थे, इसलिए सिक्योरिटी तो उनके पास भी थी भाई, लेकिन वो आवाम में मिलने वाले लोग थे ना, उसी में गड़बड़ी होती है ना, मुसाफा किया, हाथ मिलाया, ये गए वो। सलमान खान का वो मसला नहीं है। सलमान खान का 4 मुस्टंडा खुद आगे जाके पहले लाइन क्लियर कर लेता है, वो एक अलग तरीका है। बहरहाल मौत किसी को होगी, कुछ भी हो सकता है, वो हम कोई भविष्यवाणी, हम पंडित नहीं है कि भविष्य वक्ता हैं कि भविष्य बोल दें, लेकिन बहरहाल सतर्क तो ऐसे लोगों को रहना ही चाहिए।